कि कई बार आके हमारे बाजू में बैठ जा, मैं वॉशरूम जाती थी तो वॉशरूम में पीछे पीछे आ जाना, अरे देखो किन्नर है, अरे ये यहाँ पे क्या करने आया है, कहीं बधाई लेने तो नहीं आया है, लेकिन अरे तो छक्के हैं, हिजड़े हैं। कई बार पिता की तरफ से भी मेरे को प्रताड़ित किया गया था। नमस्कार, मेरा नाम किन्नर संजना सिंह और मैं मध्य प्रदेश भोपाल मंगलवार से हूँ कि मध्य प्रदेश संचालक सामाजिक कल्याण जन विभाग में मुझे मध्य प्रदेश की पहली किन्नर का गौरव प्राप्त हुआ है, जो कि शासकीय विभाग में पहली किन्नर को नियुक्त किया जाए। उसके अलावा हम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भोपाल में खंडपीठ सदस्य के रूप में और PLB के रूप में मेरी नियुक्ति हुई है, जो मध्य प्रदेश की पहली किन्नर है। वर्तमान में अभी में जो हमारा ट्रांसजेंडर पहचान पत्र है उसके लिए प्रयासरत हूँ कि हमारे सभी समाज के किन्नर समाज के लोग हैं उनको उनकी आइडेंटिटी के साथ में उनको जो भी भारत सरकार की योजना है उनका लाभ मिल सके। और वर्तमान में अभी बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं किन्नर समुदाय के अलावा अन्य वर्गों के लिए भी मैं उनके अलग अलग क्षेत्रों में काम करूँ। बचपना जैसे कि एक आम अगर हम बोले लड़का या लड़की उनसे थोड़ा अलग होता है हमारा, कि बचपन से हमारा जो एक मानसिक या शारीरिक शोषण होता है, जिस तरीके से हम लोगों के साथ में बचपन में लोगों के द्वारा मानसिक यातनाएं शारीरिक यातनाएं दी जाती हैं, ठीक मेरा बचपन में वैसा ही बहुत दंश झेलते हुए और समाज की बहुत सारी ऐसी रूढ़िवादी परंपराओं का सामना करते हुए निकला है। अमूमन होता है क्योंकि कोई भी नहीं चाहता किसी के परिवार में भी कि हमारे जैसा कोई पैदा हो, और शायद मेरे साथ में सबसे बड़ी दुविधा यही थी क्योंकि मेरे भाई का थोड़ा दबंगाई और थोड़ा एक रुतबा था, तो उसके रुतबे को या उसके जो भी पहचान है उसको आँच ना आए कि एक किन्नर है उसका भाई, तो ये शायद इस चीज को लेके काफी कुछ मुझे ये सारी चीजों का सामना भी करना पड़ा। जब एक समय ऐसा था कि बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ और शायद नशे में बहुत ही हावी हुआ, और वो समय मेरे लिए शायद बहुत बड़ा परिवर्तनशील था और परिवर्तन लेके आया, तो मैं उस लम्हे को नहीं भूल सकती। लेकिन हाँ, मैं उसे याद भी नहीं करना चाहती कि जो हुआ ठीक हुआ है। मेरे फादर पुलिस में थे और पुलिस में रहने के बाद जो एक होता है, तो कहीं ना कहीं एक जो हमारे समाज के द्वारा बनाई हुई कुछ नियम है कि उनका ईगो हर्ट ना हो या उनका जो एक समाज में रुतबा है उस पे दाग ना लगे, तो उसको देखते हुए कई बार पिता की तरफ से भी मेरे को प्रताड़ित किया गया था। बॉयज स्कूल में डाला गया, तो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो लड़के हैं जिनके साथ में बैठती थी, और तो कई बार उनकी तरफ से मेरे लिए बहुत गलत रिएक्शन होते थे। उनका जो एक रवैया था मेरे प्रति बहुत गंदा, या मैं ये कहूँ कि बहुत ही आपत्तिजनक होता था। जैसे कि कई बार आके हमारे बाजू में बैठ जा, मैं वॉशरूम जाती थी तो वॉशरूम में पीछे पीछे आ जाना, जो एक होता है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें मुझे बहुत ही गंदा महसूस कराती थी अपने आप में। क्या है और क्यों है मैं खुद भी नहीं समझ पाती थी। कई बार घर लेते वक्त मुझे बहुत अपना लैंगिक आधार पर दिक्कत आई थी, क्योंकि जब मैं घर के लिए गई, मुझे देख के ये कहा गया कि वो जिनका घर है वो मुझे महिला समझ रही थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मैं किन्नर हूँ, उन्हें सोचना पड़ा। बहुत सारी चीजें हैं लोगों के बीच में। जब हम लोग मैं NGO से जुड़ी थी, NGO से जुड़ने के बाद में जब हम लंच में नीचे आते थे या फिर जहाँ पर जिस बिल्डिंग में मेरा ऑफिस था, वहाँ के लोग हंसते थे देख के, और कई बार जो टोन कसते थे कि अरे किन्नर है, अरे ये यहाँ पे क्या करने आया है, कोई बधाई लेने तो नहीं आया, इस टाइप से लोग देख के ताली बजाते थे। मतलब जो हम लोगों का है, हम लोगों को कमेंट्स पास करते थे कि अरे तो छक्के हैं, हिजड़े। जबकि पढ़े लिखे लोग हैं, आज अगर हम देखें सबसे ज्यादा जो पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग हैं, वही सबसे ज्यादा हम लोगों को मानसिक आघात पहुंचाते हैं। उनकी सोच, उनका नजरिया जो है हम लोगों के प्रति प्रेम पूर्वक नहीं होता, उनका रवैया जो है आज भी वही है कि किन्नर है, लोगों से दूर रहना चाहिए। लेकिन एक जो लांछन पूर्ण जीवन है वो हमेशा हम जीते रहेंगे। जो किन्नर होने का दंश है वो शायद हमारे सामने हमेशा रहेगा। या जो किन्नर होने का हम लोगों को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। इतने अच्छे पद पर होते हुए भी लोगों का नजरिया, लोगों की सोच जो है वो नहीं बदलती है।